अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे आल्स और वेन के दरमियान। ठीक है, आल्स और वेन का जो तर्जमा है वो नॉर्मली सेम है, किया जाता है तर्जमा। मसलन जब या अगर का तर्जमा आप करते हैं, ठीक है। वेन जो है वो भी जब के मैनों में इस्तेमाल होता है, या अगर आल्स भी जब के मैनों में भी इसका तर्जमा करता है, किया जाता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस जुमले में आल्स लगाना है और किस जुमले में हमने वेन लगाना है? तो इसका जो फर्क है आज के सेंटेंसेस में हम आपके साथ सीखेंगे। ठीक है, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि इस तरह के जुमले जो वेन के साथ, स्पेशली खासतौर पे वेन के साथ और आल्स के साथ जो जुमले हैं वो ब्रीफ में भी लिखे जाते हैं, आपके बेआइंस के ब्रीफ में भी, और जो लेसन टेस्ट है आपका उसमें भी एक आधा क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है। तो आपको इसके दरमियान जो फर्क है उसका पता होना चाहिए, ताकि आप उसको इजीली उसके आंसर को आप अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ओके। मैंने चंद जो बाइशपील हैं, चंद सेंटेंसेस आपके सामने रखे हैं, एग्जांपल्स रखी हैं, इनको समझेंगे और हमें इससे अंदाजा होगा कि हमने कहां पे वेन यूज करना है और कहां पे हमने आल्स यूज करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इनका दोनों का तर्जुमा आप जब या अगर के मैनों में इस्तेमाल करते हैं मोस्ट। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 1 के शुरू में लिखी है खाली जगह, यानी कि जब। ठीक है, यूलिया आइन किंड वार, जब यूलिया एक छोटी बच्ची थी। ठीक है, वाद थी हार्ट जी इन बर्लिन गेवॉन्ट, तो वो बर्लिन में रहती थी। ठीक है, हार्ट जी इन बर्लिन गेवॉन्ट। ठीक है, तो अब यहां पे आएगा आल्स आएगा या वेन आएगा? आपको क्या लगता है, आल्स उठा वेन? यहां पे आएगा आल्स आएगा। जिन्होंने आल्स कहा है उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। यहां पे आपने आल्स क्यों लगाया है, वेन हमने क्यों नहीं लगाया? तो इसकी वजह यह है डियर फ्रेंड्स कि जब हम बात करेंगे माजी दूर की, ठीक है, माजी दूर की, ठीक है, तो उसमें हम आल्स लगाएंगे कि यानी अब इसमें देखें जूलिया एक छोटी बच्ची थी, यानी जब वो 2 साल 3 साल की थी। ठीक है, यानी बहुत ही छोटी दूर की बात हम बात कर रहे हैं, तो उसमें माजी दूर में तो हम क्या लगाएंगे, आल्स लगाएंगे सूरत में। ठीक है, ओके, सही है। तो आल्स जूलिया आइन किंग वार, ओके, हार्ट जी इन बर्लिन गिवन, तो वो बर्लिन में रहती थी। नंबर 2 सेंटेंस देखें। अच्छा, जब ठीक है, जब यानी कि एस गिशनाइट हार्ट, जब बर्फबारी हुई, जब बर्फबारी हुई तो क्या हुआ, जिंद वियर शी गेफारन, तो हमने क्या किया, हमने ये चलाई जनाब अली शी फारन की। शी फारन का पता ही है ना, जो बर्फ के ऊपर चलाते हैं। ठीक है, अब तो इसका मतलब है ये बात हो रही है माजी करीब की, यानी 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले बर्फबारी हुई तो हमने बर्फ उसमें चलाई। ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे जो माजी करीब होगा, जैसे मैंने कहा 1 घंटा या 2 घंटे की सूरत में आपने यहां पे लगाना है वेन, वेन एस। ओके, ठीक है, वेन एस गिशनाइट हार्ट, जब बर्फबारी हुई, जिंड वियर शी गिफारन, ठीक है, फिर हमने शी जो है वो चलाई। सही है, गुड। इसी तरह दूसरी बात आप यहां पे अगले जुमले पे जाने से पहले देखने की, जो जिन सेंटेंसेस में फ्यूचर पाया जाएगा, फ्यूचर में के बारे में बात की जाएगी, उसमें हमने वेन लगाना है। क्या लगाना है, वेन। मसलन अगला जुमला देखें, वेन दू विल्स, जब तुम चाहो, हेल्प इज डियर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, क्या आएगा, वेन आएगा इसमें, यानी कि फ्यूचर में जब तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए मैंने अभी आपको बोला है तो आपने वेन लगाना है, आल्स नहीं लगाना। ओके, वेन दू विल्स, जब तुम चाहो, हेल्प इज डियर। ठीक है, और एक बात और आप यहां पे और अंडरस्टैंड कर लें कि जब आपने जुमला शुरू करना है वेन से या आल्स से शुरू करना है, उन दोनों सूरतों में जो वर्ब है वो एंड पे लिखी जाएगी। ठीक है, वार एंड पे आ रहा है, ठीक है, विल्स्ट भी एंड पे आ रहा है। ओके, विल डू विल्स्ट। ओके, अच्छा अगला जुमला देखें, खाली जगह। ओके, दी जोन ए शाइन, जब सूरज चमकेगा, क्यूनन वियर आउफ 10 अक्टूबर फेस्ट गेहन, तो हम जो अक्टूबर का जो फेस्ट है, जो मेला है, उस पर जाएंगे। तो क्या है ये, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, जब सूरज चमकेगा, जो क्या आएगा, वेन, वेरी नाइस, सही है, वेन दी जोन ए शाइन, जब सूरज चमकेगा, तो क्यूनन वियर ऑफ 10 अक्टूबर फेस्ट गेहन, तो हम अक्टूबर फेस्ट पे जा सकते हैं। ओके, तो यानी जब सूरज चमकेगा तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर में वेन ही लगेगा। ओके, अगला सेंटेंस देखिएगा प्लीज। खाली जगह यानी इसमें जब आएगा, इश अक्सिन जारे वार, जब मैं 18 साल का था। ओके,
habe ich den Führerschein gemacht, यानी जब मैं 18 साल का था, यानी पुरानी बात हो रही है। अब आप 40-50 साल के हैं, इसका मतलब है। तो आपने führerschein कब किया था? 18 साल में किया था। ओके, तो यानी कि हम माजी दूर की बात हो रही है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे? als oder wen। जब माजी दूर की बात हो रही है तो als, वेरी गुड, als ich, ठीक है, als ich 18 Jahre war, जब 18 साल का था, habe ich den Führerschein gemacht, तब मैंने लाइसेंस कर लिया था। वेरी सिंपल। आगे चले, जुमला देखें। जब als oder wen du Hunger hast, जब तुम्हें भूख लग जाए, ठीक है, nimm dir ein Brot, तो एक ब्रोट ले लेना है। किसकी बात हो रही है? ओके, दोबारा सुने। Wenn oder als du Hunger hast, जब तुम्हें भूख लगे, nimm dir ein Brot, तुम एक ब्रोट ले लेना। फ्यूचर की बात हो रही है? जब तुम्हें भूख लगे तो क्या कर लेना? ब्रोट को ले लेना। तो जब फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? when oder als, when यूज करते हैं। तो यहां पे आएगा when du है, when du Hunger hast, nimm dir ein Brot, तुम एक ब्रोट ले लेना। अच्छा, आखिरी सेंटेंस, when oder als, ठीक है, ihr klein war, ठीक है, यहां पे कॉमा आएगा, ठीक है। ओके, when oder als, ठीक है, ihr जब तुम लोग, ihr का मतलब होता है तुम लोग, klein war जब तुम लोग छोटे थे, ठीक है। जब आपने, जैसे मैंने कहा, आपने als लगाना है या when लगाना है, उस सूरत में वर्ब जो है वो एंड पे लिखी जाएगी सेंटेंस की, ठीक है, उसमें कॉमा आ जाएगा। ओके, जब तुम छोटे थे, किसकी बात हो रही है? छोटे थे, यानी माजी दूर की बात हो रही है। तो यहां पे भी क्या आएगा? als आएगा, when आएगा। जब मजदूर की बात हो रही है, als आएगा। वेरी गुड, शाबाश। आगे, als ihr klein war, जब तुम लोग छोटे थे, ठीक है, habt ihr viel Unsinn gemacht, तो तुमने बहुत सारी नॉनसेंस की। Unsinn होता है कि नॉनसेंस, यानी कि नॉनसेंस का पता ही आपको कि गलत, बकवास या जो भी बेहूदगी, जो भी कहना चाहते हैं, उनसे कई मतलब हो सकते हैं, ठीक है। नॉनसेंस कहने इंग्लिश में ज्यादा सूटेबल लफ्ज़ है, ठीक है। तुमने बहुत सारी नॉनसेंस जो है वो की थी। दिमाग का तो परफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये जुमला किसके साथ है? सब्जेक्ट ईयर के साथ है। ओके, ईयर, ठीक है। और यहां पे वारन है, वारन वर्ब होता है, आपको पता है ना, वारन, तो वार्ट हो जाएगा, वार्ट, ठीक है, ईयर की वजह से वार्ट हो जाएगा। ओके, और ईयर के साथ वजह से ये हाफ्ट क्या है? ईयर हाफ्ट होएगा इसकी वजह से। इश्क के साथ हाबे लगाते हैं, दू के साथ हास्ट, एजीएस हार्ट, और ईयर के साथ क्या आता है? ईयर हाफ्ट। फील उनजिन के बाद तुम लोगों ने बहुत सारी उनजिन की, उनजिन है, नॉनसेंस की थी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ओके, मुझे उम्मीद है कि अगर आपको कभी इस तरह की सिचुएशन में अगर आपका कोई जुमला आता है, आपको लगे कि आपने als लगाना है या when लगाना है, उस सूरत में आपने देखना है कि जुमला अगर माजी दूर की बात कर रहा है तो आपने als लगाना है, अगर फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, जैसे कहते हैं when ich Zeit habe, जब मेरे पास टाइम होगा, ठीक है, rufe ich dich an, तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, यानी जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है? अगर आपके साथ सामने भी कोई beispiel हो als की, ठीक है, als ich Kind war, जब मैं बच्चा था, ठीक है, als ich Student war, जब मैं स्टूडेंट था, ये ठीक है, habe ich Deutsch gelernt, फिर मैं जर्मन सीखी, als ich Student war, ठीक है। और क्या हो सकता है? als ich Beispiel 20 war, habe ich Führerschein gemacht, Beispiel, als ich Beispiel, als ich 24 war, ठीक है, ठीक है, habe ich, ठीक है, geheiratet, habe ich geheiratet, के मैंने शादी की, ठीक है। ich habe geheiratet, heiraten हो तो geheiratet हो जाएगा। habe ich, जब मैं 24 साल का था, als ich, also 24 Jahre alt war, ठीक है, habe ich geheiratet, हैं। आप भी कुछ बताइए इस तरह के als, ठीक है। ओके, आई होप के आपको ये पॉइंट काफी हद तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, वेन आप नॉर्मली जैसे मैंने कहा फ्यूचर के लिए और अब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर वी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।